नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको ऐसे जैविक खाद के बारे में बता रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप रासायनिक खाद के जंजाल से, रासायनिक दवाइयों के जंजाल से, महंगे खाद से आप का खर्च कम हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बहुत ही सस्ता, सुलभ और खेत पर बनने वाला बहुत ही सस्ता साधन है, जिसे इस्तेमाल करके हम लगातार 3 साल इस्तेमाल करके ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। हम खेती में होने वाले भारी खर्च को ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं केचुआ खाद कैसे बनाया जाता है। केचुए शांत एवं शर्मीले जीव हैं। ये रात दिन सतत परिश्रम करने वाले कृषक मित्र हैं। हमारे शरीर में पेट की जिस प्रकार से भोजन को पचाकर ऊर्जा प्रदान करती है, उस प्रकार खेत में घास फूस, कचरे, मिट्टी, पौधे के पोषक के लिए तैयार करने वाले आंतों की भांति कार्य करते हैं। केचुए से मिट्टी भुरभुरी फूली हो जाती है। हवा का संचार, जल धारण क्षमता, जल निकास सुधरने के साथ ही अन्य अनुकूल परिस्थिति निर्मित होती है। विगत कुछ वर्षों से रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के बेतहाशा प्रयोग के कुप्रभाव से केचुए की संख्या बहुत ही कम हो गई है एवं हमारी ज़मीन अनुपजाऊ हो गई है। प्राकृतिक क्रिया में बाधा हुई है। परिणामस्वरूप मिट्टी की ऊपरी सतह अनुपजाऊ एवं बंजर होती गई है। फसलों की उपज घटी है और लागत बढ़ा है। ऐसे में वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद वरदान सिद्ध हो रही है। इससे मृदा में आपको एक बहुत रोचक जानकारी बताता हूँ। ये जो कीटनाशक बनाने वाले कारखाने होते हैं और ये रासायनिक खाद बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, ये सब लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, क्योंकि उस समय बम बनाने में इन सभी जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता था। बाद में क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, रासायनिक हथियार बिकना बंद हो गए, तो इन सब देशों ने क्या रास्ता निकाला कि जो कच्चा माल है, उनके पास रॉ मटेरियल है, वो दूसरे देशों में बेचा जाए। आज से 20 साल पहले अमेरिका ने रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो कारखाने बंद किए, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने भारत को उठा के दे दी। तो भारत में अब जहर बनाने वाले कारखाने हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहाँ बनता है, मोनोक्रोटोफॉस बनता है, डाइक्रोमेट बनता है। ऐसे 56 से ज़्यादा जहरीले रसायन हैं जो अमेरिका और यूरोप में बनना बंद हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में बनते हैं और किसानों को फंसा कर खेतों में उनको डलवाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी विदेशों ने हमको दी है।